नमस्ते बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड की कक्षा 6 की यानी कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक किसले यानी हिंदी की पाठ्यपुस्तक जो किसले है उसका तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरे पाठ में कविता दी गई है जिसका नाम है चिड़िया। किसी भी पाठ के नाम को हम शीर्षक भी कहते हैं। शीर्षक तो हम कह सकते हैं कि इस पाठ का शीर्षक चिड़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसकी पहली पंक्ति है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कवि ये जो कविता है इस कविता के कवि हैं, आपको कविता 2 पन्नों में है। इस कविता के कवि का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आरसी प्रसाद सिंह। कविता के कवि कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। इस कविता को लिखने वाले कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। या हम कह सकते हैं कि इस कविता के रचयिता कौन है, तो उसका भी उत्तर यही होगा, आरसी प्रसाद सिंह। कविता के जो लेखक होते हैं, कविता को जो लिखने वाला होता है उसे हम कवि कहते हैं, कवि। लेकिन कवि हम कहते हैं जब लिखने वाला पुरुष हो। और कविता को जब कोई स्त्री यानी कि कोई महिला लिखती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कवयित्री कहते हैं, कवयित्री कहते हैं। तो यहाँ पर लिखने वाले पुरुष हैं, इसलिए हम कविता के कवि कहेंगे। यानी इस कविता के कवि कौन है? तो कह सकते हैं आरसी प्रसाद सिंह। चलिए तो हम कविता की पहली पंक्ति पढ़ रहे थे। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कवि कह रहा है, हम बच्चों से, हम सब से, सभी मनुष्यों से, सारे इंसान से, दुनिया के सब इंसानों से कवि पूछ रहा है इस कविता में कि पीपल का पेड़ है और उसकी सबसे ऊंची डाली पर एक चिड़िया जो है वो बैठकर गा रही है। चिड़िया की बोली संगीत जैसा, गीत जैसा ही मीठा लगता है। जब वो बोलती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो गाना गा रही है, कानों को बहुत प्रिय लगता है सुनने में। तो चिड़िया जो है वो पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गा रही है। तो कवि कहता है कि वैसे दृश्य को देखकर यदि आपने कभी किसी पेड़ की, किसी भी पेड़ की, जरूरी नहीं कि वो पीपल का ही पेड़ हो, उस पर बैठी हुई चिड़िया को गाते देखकर आपको कुछ लगता है ऐसा कि उससे कुछ सीखा जा सकता है, या चिड़िया हमें कुछ सिखा रही है, या चिड़िया जो बोल रही है वो हमें कुछ कह रही है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि चिड़िया हमें कुछ अपनी बोली में कहती है। कविता का अर्थ है, यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि चिड़िया जब किसी पेड़ की डाल पर बैठकर चहकती है, बोलती है, तो उसे देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है और चिड़िया भी हमें बहुत खुश दिखाई देती है। तो कवि कहता है कि आपको इससे क्या कुछ सीखने को मिलता है। चिड़िया के इस क्रियाकलाप को देखकर, यानी चिड़िया जो यहाँ बैठ के
फुदक रही है, गा रही है, दाना चुग रही है, उड़ती है, मिलजुल कर खाती है, रहती है, तो इन सब से क्या आपको कुछ सीखने को मिलता है? तो चिड़िया तो कुछ भी नहीं सिखाती, लेकिन हम उसे देखकर अपने आप ही सीख सकते हैं। हम पेड़ों को देखकर भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं पेड़ों से? कि अपने पास जितना भी धन हो उसे हर समय संचय नहीं करना, मिल बांट के खाने से, क्योंकि पेड़ों के फल वो चिड़ियों को खिलाता है, मनुष्यों को खिलाता है, अन्य जानवरों को खिलाता है, और उसके बीज से फिर नए पेड़ उत्पन्न होते हैं। यदि वह पेड़ अपने फल को किसी को ना दे तो इसकी उपयोगिता क्या मनुष्य जाति के लिए रहेगी? बिल्कुल यह उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि यह अपने फल को, अपने अनाज को, अपने दानों को सब में बांटता है, इसलिए हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वही है कि प्रकृति के हर चीज से, चाहे नदियों से हम निरंतर आगे बढ़ना सीखते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रकृति में चिड़िया भी आती है और हम उससे भी सीख सकते हैं। तो कवि कहता है कि आपको ज्ञात है, ज्ञात में सबको क्या पता है कि वह अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपनी आवाज में वह हमें क्या सिखाती है। चलिए देखते हैं क्या सिखाती है चिड़िया। चिड़िया को देखकर हम सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पंक्ति में क्या लिखी हुई है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया को गाते हुए देखकर हम प्रेम और प्रीति की रीति सीख सकते हैं। चिड़िया हमें सिखाए ना सिखाए, कविता में कवि कह रहे चिड़िया सिखा रही है, लेकिन चिड़िया सिखाने के लिए ये सब नहीं करती है कि वो गाती है हमें सिखाने को। हाँ, वो झकती है, मिलजुल के रहती है, ये उसका वास्तविक स्वभाव है, उसका वह बेसिक नेचर है, उसे प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। और उसे देखकर हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? प्रेम से मिलजुल कर रहना, प्रेम से मिलजुल कर रहने की रीति यानी कि नियम हम सीख सकते हैं। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया जो है दुनिया, जग यानी संसार कह सकते हैं, दुनिया भी कह सकते हैं, तो उसके बंदी मानव, मानव मीन्स मनुष्य, इंसान, और बंदी का अर्थ होता है कैद। तो वह दुनिया के कैद हुए मानवों को, इंसानों को मुक्ति का मंत्र सिखलाती है, बतलाती है। तो मानव कैद है क्या? ये क्या जेल में बंद कैदियों के लिए बात कही गई है कि चिड़िया उन्हें मुक्ति का मार्ग सिखलाती है, मुक्ति का मंत्र बतलाती है? नहीं, यह संसार के सारे मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, सारे इंसानों के लिए, जितने भी लोग हैं धरती पे सबके लिए। और ये सारे लोग कैद हैं, बंदी हैं, तो कहाँ बंदी हैं? कवि कहता है कि संसार के सारे मनुष्य अपने चिंताओं में, अपने तनाव में बंदी हैं, सभी परेशान हैं अपनी समस्याओं में। तो चिड़िया उन्हें मुक्ति का मंत्र बतलाती है, उन्हें मुक्त होना सिखाती है इन चिंताओं और तनाव से। कैसे कोई अपनी चिंता भूल सकता है? कैसे कोई अपनी परेशानी से दूर हो सकता है? मनुष्य के पास तो बहुत सारी चिंताएं हैं भाई। बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए काम करना है, पैसा चाहिए, खाना चाहिए, बिजली का बिल भरना है, कोई गाड़ी है उसे मेंटेन करना है, घर मेंटेन करना है, कपड़े खरीदने हैं, तो काफ़ी चीज़ें चाहिए, काफ़ी चिंताएं हैं। किसी को रोग हो गया है, कोई बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास जाना है। तो इन चिंताओं से मुक्त होकर इंसान कैसे एकदम प्रसन्नचित्त रह सकता है चिड़िया की तरह? तो हम कह सकते हैं ना कवि को कि हम कैसे चिड़िया से सीखे। तो देखो बच्चों, चिड़िया का जीवन, जो चिड़िया चहकती रहती है, उड़ती रहती है, इनका जीवन भी इतना आसान नहीं होता। इनके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं होती है। इनका घोंसला कई बार तेज हवाओं में, तूफान में कई बार टूट जाता है। इनके अंडे गिर के फूट जाते हैं।
जिसमें इनके बच्चे मारे जाते हैं। कई बार इन्हें जब बहुत तेज बारिश या बाढ़ का समय होता है तो इन्हें दाना नहीं मिलता खाने को। गर्मी के मौसम में कई बार ये प्यास से तड़पने लगते हैं। इनके लिए जैसे कि हम घर में अपना पानी का बंदोबस्त करके रखते हैं, छत पे टंकी लगा के रखते हैं, वैसे इनके घरों में नहीं होता। तो प्राकृतिक रूप से यदि इन्हें भोजन और पानी न मिले तो ये भूख से, प्यास से तड़प के इनकी जान भी चली जाती है। तो ये चिंता भी इनके पास है। कई बार ये खुद नहीं खाते हैं और इनके बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, तो इन्हें भी तकलीफ होती है। कई बार ये बाहर निकलते हैं अपने बच्चों का दाना चुगने के लिए और किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाते हैं और मारे जाते हैं और इनके बच्चे भूखे रह जाते हैं। और ये भी इस बात को जानते हैं, इनके पास ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसके बाद भी ये हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं, चहकते हैं, फुदकते हैं, दाना चुगते हैं। तो कवि का कहना है कि ये जो मनुष्य अपनी चिंताओं में घिरा रहता है हर समय, वो भी अपनी चिंताओं के रहते हुए भी चिड़िया की तरह खुश क्यों नहीं रह सकता है। चिड़िया यह सिखाती है, कवि कहता है कि चिड़िया आपको यह सिखाती है, चिड़िया को देखकर सीखो कि जब ये अपनी चिंता और समस्याओं में खुश है तो आप भी रह सकते हैं। अब इन पंक्तियों पे आते हैं। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। मनुष्य कई चीजों को लेकर आपस में झगड़ा मोल लेते रहता है। कई चीजों को लेकर मतभेद रहता है, कभी जाति को लेकर, कभी आर्थिक स्थिति को लेकर कि हम अमीर हैं तुम गरीब हो, हम सुंदर हैं तुम कुरूप हो, हम बड़े हैं तुम छोटे हो। चिड़िया में इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती। मनुष्य शहरों में, गांवों में रहता है और विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं जो है, पक्षी जो है, वो वन में, जंगल में रहती हैं। उन पक्षियों में विभिन्न प्रकार के पक्षी का नाम कवि ने यहाँ पे लिखा है। तो इससे और भी अधिक होते हैं चिड़िया और उनके नाम भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पक्षियों के नाम कवि ने दिए हैं। खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक। पहले हम इन पक्षियों को एक बार देख लेते हैं। खंजन कैसा दिखता है? खंजन पक्षी इस प्रकार का दिखता है, बहुत प्यारा लगता है और एकदम छड़हरा रहता है, छोटा सा हल्का सा शरीर है। उसके बाद कपोत यानी कबूतर को हम कपोत कहते हैं, कबूतर का दूसरा नाम कपोत भी है। उसके बाद कवि ने चातक लिखा है, चातक पक्षी का जिक्र किया है। चातक ये है, ये भी चातक है, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये है कोकिल अर्थात कोयल। इसकी आंखें लाल होती हैं और शरीर पूरा काला होता है। ये बहुत शर्मीली होती है कोयल, तो पत्तियों में छिप के रहती है हमेशा। इसे देखना उतना आसान नहीं है जितना अन्य पक्षियों को देखना। ये है आपकी कोयल। उसके बाद कौवा। कई लोग जो हैं वो कौवा और कोयल में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन अंतर है। इसकी आंखें भी लाल नहीं है, इसका आकार भी कोयल से छोटा होता है और यहाँ पर देखेंगे कि इसका पूरा शरीर बिल्कुल काला नहीं होता। तो ये है कौवा और ये तो बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है, सभी जानते हैं। हंस, ये बहुत प्यारा लगता है, अक्सर पानी में पाया जाता है। इसका पानी ही सबसे प्रिय जगह है, हालांकि ये जमीन पर भी चल सकता है। ये है हंस। हंस के बाद है यह तोता। शुक, जिसका एक और नाम शुक है, यह तोता है। तो इन पक्षियों का नाम कवि ने लिया है और ये सभी
वास करना मीन्स निवास करना यानी रहना, जंगल में आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम मनुष्यों की तरह ये विभिन्न प्रकार के पक्षी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अब कभी आपने चिड़िया को यदि लड़ते झगड़ते देखा होगा तो उसका मत कहिएगा कि हम लड़ते झगड़ते देखे हैं। उनका लड़ना झगड़ना हमारे लड़ने झगड़ने से बहुत अलग है। हम लड़ते झगड़ते हैं बिना बात की चीज़ों पर, जातिगत, रंगगत, धन के लिए। उनमें ऐसी बात नहीं है कि मैं सुंदर तुम खराब, मैं अमीर तुम गरीब, तुम उस जाति के हम इस जाति के। तो उनका लड़ना अन्य बातों पे होता है, या तो जान बचाना या फिर दाने के लिए होता है। जब हर जाति में हर तरह के मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, उनमें भी कुछ बुरे कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन मनुष्य में जितनी बुराइयां पाई जाती हैं पक्षियों और पशुओं में उतनी बुराइयां नहीं मिलती। ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से निर्दोष निश्चल होते हैं, इसलिए हमें इनसे सीखने को काफी कुछ मिल सकता है। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। अब इन पंक्तियों में देखो कि जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही निश्चल और मासूम होते हैं। जैसे छोटे बच्चे भी बहुत मासूम होते हैं, लेकिन उनमें भी तो झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, आप में भी होती होंगी। लेकिन आप बड़े मनुष्यों की तरह उस चीज को गांठ बांध के नहीं रख लेते, कुछ दिनों में भूल जाते हैं और फिर से हिल मिल कर रहना शुरू कर देते हैं। तो बड़े होने के बाद भी वैसे ही रहने के लिए कवि कह रहा है, और जो पहले से ही बड़े हैं उनको भी कवि कह रहा है कि देखो चिड़िया से सीखो, मानव मनुष्य तुम चिड़िया से सीखो कि वह कैसे मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। और तो और चिड़िया का आसमान ही घर है, और आसमान में उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, तो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। आसमान उनका घर है का तात्पर्य आसमान में तो नहीं रहते हैं ना, वो पेड़ों पर घोंसला बना के रहते हैं। लेकिन घोंसला से जब वो निकलते हैं तो अक्सर वो आसमान में ही उड़ा करते हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है उनका कि दाना चुगना, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना। तो दाना चुगने के लिए वो आसमान में काफी ऊंचे तक उड़ के जाते हैं और खोजते हैं, और खुद का पेट भरने के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी दाना चुग कर लाते हैं। तो यही कारण है कि आसमान में उड़ते हुए ही उनका ज्यादा वक्त बीतता है। तो कभी आसमान को उसका घर कह दिए हैं। इन पंक्तियों में देखें, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं है, परवाह भी नहीं है, परवाह नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं है। अब चिड़िया जो है वो एक जीव है और मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चिड़िया की कोई जरूरत भी नहीं है। चिड़िया की जरूरत है, वो घोंसला बनाता है अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। उसे दाना चाहिए हर रोज अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। लेकिन वो जानता है, चिड़िया जानती है, पक्षी जानता है कि उसे रोज जाना पड़ेगा, दाना चुगना पड़ेगा। लेकिन कभी भी उसके मन में ये लालच नहीं आता कि चलो आज ही थोड़ा मेहनत करके चुन चुन के दाने को घोंसले में भर लेते हैं, ताकि कल आराम करें, निकलना ना पड़े, या फिर कहीं दूसरे सब ना खा जाए, हम अपना उसको जमा करके रख लें ताकि दूसरे को मिले ना मिले, हमें कल मिलता रहे, परसों मिलता रहे। ऐसी भावना चिड़िया में नहीं होती। लोभ या लालच की भावना बिल्कुल नहीं होती चिड़िया में। वह उसके अंदर ना तो दूसरे का हक मारने की इच्छा होती है, तो वह क्या करता है, वह जाता है और अपनी मेहनत से जितना उसे मिल पाता है उतने में अपना पेट भरता है। अपने बच्चों के लिए वो जितना ले पाता है, जितनी उसकी जरूरत होती है, उतना लेता है पक्षी और लौट आता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा। पूजा तो भगवान की हम करते हैं, चिड़ियों को तो नियमित मंदिर में फूल चढ़ाते, धूप दिखाते नहीं देखा।
लेकिन कह सकते हैं कि चिड़ियों को ही अपने ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा होता है। वह प्रकृति के साथ चलती है। उसे दाना कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की परवाह नहीं करती है, क्योंकि कल यदि मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम पहले से ही अपने घरों में जमा करके रख लें और दूसरों को मिलेगा कि नहीं इसकी चिंता छोड़ दें। ऐसा काम चिड़िया नहीं करती है। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। चिड़िया को बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि दुनिया का सारा माल, जो भी चीजें हैं, वो सिर्फ अपने हिस्से में लाके रख ले। पेटी में भर ले, अलमीरा में भर ले, बैंक में रख ले। ये चिड़िया की आदत नहीं है। चिड़िया को यहाँ पे देखो, जो मिलता है अपने श्रम से, चिड़िया को जो भी मिलता है अपने श्रम यानी मेहनत से, यानी सुबह में उठकर जब वह उड़ के जाती है दाना चुगने के लिए, तो हो सकता है कि कभी उसे थोड़ी दूर जाने पर ही बहुत सारे दाने खाना मिल जाए और कभी काफी भटकने के बाद भी थोड़ा सा ही मिले, तो कभी ना भी मिलता है। तो चिड़िया को अपने मेहनत से जितना मिलता है, अपने परिश्रम से, उतना ही वह लेती है, उतना भर ले लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ भी देते हैं। और उनकी जरूरत पूरी होने के बाद जितना भी बच जाता है, चाहे खेतों में अनाज का हो या पेड़ पे लगे हुए फल का हो, वो जितना खा पाती हैं उतना ही खाती हैं, बाकी छोड़ देती हैं दूसरों के लिए। औरों मीन्स दूसरों, हित मीन्स भलाई, दूसरों की भलाई, दूसरों के खाने के लिए, दूसरों के बारे में सोचकर उसे छोड़ देती हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सब समेट के रख लेता है। आज भी, कल भी, परसों भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने नाती पोतों के लिए भी, सबके लिए जमा करके रख लेता है। तो कहने का अर्थ है कि चिड़िया की जरूरत है सिर्फ अपना पेट भरना और अपने बच्चों का पेट भरना। तो उतना वो रखने के बाद उतना तो करती है, उसे तो छोड़ती नहीं है, रोज करती है। लेकिन मनुष्य की जरूरत उससे थोड़ी अधिक है। मनुष्य को अपना घर, जैसा कि मैंने कहा, घर को मेंटेन करना है, उसे कपड़े खरीदने हैं, उसे अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी है, ट्यूशन्स पढ़ाना है, बच्चों को कभी कभी डॉक्टर के पास भी परिवार के लोगों को ले जाना है, घुमाने भी ले जाना है बच्चों को। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे जितनी ज़रूरत होती है, कई बार इतना मिलने के बाद भी मनुष्य जो है वो दूसरे के हिस्से को भी हड़प लेने की कोशिश करता है। यदि उसे अपने श्रम, अपने मेहनत से ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, फिर भी मनुष्य दूसरों का हक मारने की कोशिश करता है, रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है और दूसरे का भी माल ले लेता है। लेकिन चिड़िया ऐसा नहीं करती है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। सीमाहीन गगन में, ये तो मैंने कहा कि गगन मीन्स आकाश होता है और आकाश की कोई सीमा तो है नहीं, तो वो कहीं भी उड़ते रहते हैं और निर्भय विचरण करते हैं। जबकि ये जानते हैं कि आंधी, तूफान या दूसरे पशु पक्षी का शिकार बन सकते हैं, फिर भी उन्हें भय नहीं होता। निर्भय मीन्स जिसमें भय ना हो। वे घूमते रहते हैं बिना भय के आकाश में। और इसके बाद क्या करते हैं वे? इसके साथ साथ वो ये भी करते हैं कि नहीं कमाई से औरों की कमाई से, औरों के मेहनत से, जितनी दूसरी चिड़िया है उसकी मेहनत से जो भी उन्होंने, जैसे कि सोचो कि कोई चिड़िया जो है वह दाना चुग कर जा रही है और दूसरी चिड़िया ने उसका दाना छीन लिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। तो दूसरे की कमाई पे वे अपना हक कभी नहीं जताते, लेकिन मनुष्य जताता है। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कह रही है। वे कहते हैं, कवि कहता है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे चिड़िया के बारे में यहाँ पे वे लिखा गया है
पक्षी के बारे में। पक्षी कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में। चिड़िया कह रही है कि हे मनुष्य, तुम हमसे इस जग यानी दुनिया में ठीक तरह से, ठीक तरीके से जीना सीखो। देखो हम तो आजाद हैं, लेकिन तुम क्यों अपने पैरों में जंजीर बांध कर बैठे हो, जंजीर क्यों डालकर बैठे रहते हो। कहने का अर्थ है कि क्या मनुष्यों के पग यानी पैर में कोई जंजीर है। बेड़ी मीन्स जंजीर। नहीं, हम जंजीर भी नहीं देखते हैं, जैसे कि हम किसी मनुष्य को जेल में बंदी भी नहीं देखते हैं। कवि ने यहाँ पे बंदी मनुष्य का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य बंदी किस में है, जेल में बंदी नहीं है, मनुष्य अपनी चिंताओं में बंदी है। वह जग के बंदी मानव को। ठीक यहाँ पर भी हमारे पैरों में, मनुष्य के पैरों में बेड़ी जंजीर जो है वो लोहे की नहीं है। वो किसकी जंजीर है? चिंताओं की, तनाव की। तो चिड़िया क्या कह रही है कि हम तो आजाद हैं। स्वच्छंद मीन्स आजाद, हम तो आजाद हैं। तुम क्यों अपने पैर में बेड़ी डालकर चल रहे हो, चिंताओं की बेड़ी। क्यों कैद हो अपनी चिंताओं में। तुम भी हमारी तरह आजाद हो जाओ। अपनी जरूरत पूरी होने के बाद अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए, मुस्कुराते हुए जियो। अपनी चिंता को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी मत हो जाने दो, इतना बड़ा मत बनाओ कि हर समय उदास रहने लगो। कवि ने ये कहा है लोगों से कि चिड़िया को देखकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो मानव को यह सिखा रही है, मनुष्य को। यहाँ पे कवि अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। देखो, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर मीन्स पल भर, थोड़ी देर, हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। थोड़ी देर बैठकर, और जब भी चिड़िया अचानक गाना शुरू करती है तो सभी चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। सबके चेहरे पे मुस्कान फैल जाती है और हम प्रसन्न अनुभव करते हैं। बहुत खुशी मिलती है चिड़िया को गाते हुए देखकर। तो चकित हो जाते हैं एकदम, अरे कहाँ है, देखने लगते हैं। तो चिड़िया जब घड़ी भर बैठती है किसी पेड़ पर, पेड़ की डाली पर गाती है, तो हमें चकित करके गाकर फिर से उड़ जाती है। तो इस कविता में आर.सी. प्रसाद सिंह ने हमें यह सिखाया है कि चिड़िया जो आपके आसपास उड़ती रहती है, गाती रहती है, उसे देखिए और उसे सीखिए कि इतनी समस्याओं के होते हुए भी इतनी छोटी सी चिड़िया कैसे हमेशा मुस्कुराती, फुदकती, उछलती, गाती रहती है। आप भी वैसे ही बन सकते हैं। हालांकि आप छोटे बच्चे हमेशा ही ऐसे ही मासूम रहते हैं जैसे कि चिड़िया है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं उन पे तमाम चिंताएं हावी होती है। वे लालची भी बन जाते हैं, कई बार निष्ठुर, क्रूएल, निर्दयी बन जाते हैं। कई बार अपना जो दूसरे के हिस्सा भी अपने हक में मार लेना चाहते हैं, धोखा भी देते हैं लोगों को और दूसरे का माल हड़पना चाहते हैं, गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। तो वैसे पल में आप छोटे बच्चे हैं, इस कविता को याद रखिए और बड़े होने के बाद भी इसे मत भूलिए। और बड़े लोग भी यदि इस तरह की चिंता से जकड़े हुए हैं, उसमें कैद हैं, तो आप अपनी कविता के माध्यम से इस कविता को सुनाकर उनकी चिंता को दूर कर सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। देखिए, कविता से जुड़ी हुई यहाँ पे कविता में दिए गए कुछ शब्द थे, शब्दार्थ जो कठिन शब्द थे या फिर नए शब्द थे, इसका अर्थ यहाँ दिया गया है। देखिए, कपोत का अर्थ है कबूतर, जो कि मैंने आपको बताया। शुक का अर्थ है तोता, काक कौआ, कोकिल कोयल, चातक को हम पपीहा भी कहते हैं। और मैंने बताया था वास करना मीन्स रहना यानी निवास करना भी होता है। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र यानी आजाद। बेड़ी का अर्थ होता है जंजीर, लोहे की बनी जंजीर जो होती है। यहाँ पे ये जंजीर लोहे की नहीं है, यहाँ ये पैर में बंधी हुई जंजीर क्या है? चिंताओं की है और उससे हमें मुक्त होना है। विचरण का अर्थ होता है घूमना फिरना,
घूमना भी सिर्फ कर सकते हैं। पग मीन्स होता है पैर। अच्छा, इससे अलग कुछ और शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, स्पेलिंग इसकी वर्तनी जो है वो ध्यान से देखिएगा। इस वर्तनी को यहाँ पे क में एक छोटी की मात्रा, व में छोटी की मात्रा मत दीजिएगा, छोटी की मात्रा य में होती है, कवयित्री होता है ये कवि है। अच्छा, अन्य शब्द जो शब्दार्थ में नहीं दिए हैं, मैंने यहाँ लिखा है ज्ञात। तुम्हें ज्ञात है, कवि कहता है, यानी कि तुम्हें पता है। ज्ञात होना मीन्स पता होना। बोली और भाषा, यह बोली चिड़िया की बोली है, चिड़िया की आवाज होती है, चिड़िया की भाषा नहीं होती है कि वह कुछ बोल सके, जैसे कि हम हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं में बोलते हैं, तो ये भाषा कहलाती है। लेकिन चिड़िया, किसी जानवर की आवाज जो होती है वो बोली कहलाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चिड़िया की भाषा मत कहिएगा कभी भी, चिड़िया की बोली कहिएगा। अच्छा, संदेश का अर्थ होता है सूचना, और प्रेम प्रीति मीन्स स्नेह होता है, अथवा या प्यार कह सकते हैं। रीति का अर्थ होता है नियम, जग को हम संसार या दुनिया भी कह सकते हैं। मुक्ति मंत्र अर्थात मुक्ति का मंत्र, यानी मुक्ति का राह, यानी मुक्ति का रास्ता चिड़िया हमें दिखाती है, देती है। लोभ का अर्थ होता है लालच, परवाह का अर्थ होता है चिंता। चाह को हम इच्छा भी कहते हैं, चाह मीन्स इच्छा। श्रम, श्रम यानी कि परिश्रम या मेहनत। औरों का अर्थ होता है दूसरों। हित मीन्स भलाई, दूसरों की भलाई के लिए चिड़िया छोड़ देती है ना, थोड़ा सा अपना हिस्सा का लेकर। गगन का अर्थ होता है आकाश या आसमान या नभ। निर्भय का अर्थ है जिसे कोई भय, कोई डर ना हो। विचरण, घूमना कहते हैं, ये आपके शब्दार्थ में भी दिया हुआ था। स्वच्छंद का अर्थ होता है आजाद, स्वतंत्र। बेड़ी जंजीर, ये भी आपके शब्दार्थ में दिया हुआ था। घड़ी भर का अर्थ होता है पल भर, यानी थोड़ी देर। चकित कर का अर्थ है आश्चर्यचकित करना, एकदम चौंक जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये है आपका पर्यायवाची शब्द, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक ही वस्तु के कई अन्य नाम भी होने। जैसे कि यहाँ पे चिड़िया का अन्य नाम क्या है? चिड़िया को हम पक्षी भी कह सकते हैं, पंछी भी कह सकते हैं, खग भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौवा नहीं लिखेंगे, यहाँ हम तोता नहीं लिखेंगे, कबूतर नहीं लिखेंगे। आप यदि पूछेंगे क्यों, तो इसका उत्तर यह होगा कि चिड़िया हम कौवा को भी कह सकते हैं, कोयल को भी कह सकते हैं, कबूतर को भी कह सकते हैं, हंस को भी कह सकते हैं, ये सभी चिड़िया है। वैसे ही पक्षी हम कौवा को, कोयल को, कबूतर को और हंस को भी कह सकते हैं। पंछी भी हम सबको कह सकते हैं, और ये खग भी हम सबको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप कौवा लिख देंगे या तोता लिख देंगे, तो तोता जो है इसे हम कौवा को नहीं कह सकते। तो इसलिए तोता, कौवा, कबूतर चिड़िया का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मानव का पर्यायवाची यानी मानव को हम अन्य नाम क्या दे सकते हैं? मनुष्य दे सकते हैं, इंसान भी कह सकते हैं। आसमान के अन्य शब्द क्या होंगे? अन्य नाम आकाश, गगन, अंबर, नभ। जग का दूसरा नाम क्या होगा? संसार भी कह सकते हैं या दुनिया भी कह सकते हैं। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया बच्चों कि पर्यायवाची शब्द, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये है विलोम शब्द। यदि आप इसका अर्थ ठीक से नहीं जानेंगे, पर्यायवाची क्या होता है और विलोम क्या होता है, तो आप गलती कर देंगे। क्योंकि यदि विलोम शब्द में मानव दिया हो तो उसका उत्तर, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में मानव दे दिया जाएगा, पर्यायवाची शब्द लिखो और ऐसा लिखकर मानव दे दिया जाएगा, तो आप लिखेंगे, ये आपका
उत्तर होगा मनुष्य और इंसान। लेकिन विलोम शब्द लिखकर यदि मानव शब्द दे दिया जाएगा तो इसका उत्तर होगा दानव। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आसमान, यहाँ पे हम आकाश, अंबर, नभ नहीं लिखेंगे क्योंकि यह विलोम शब्द है और ये काफी छोटा होता है, इसमें बहुत से शब्द नहीं लिखने हैं। ये एक छोटा सा उल्टा वाला अर्थ लिखना होगा। ये आसमान है और ये धरती हो गई। विलोम शब्द जैसे कि दिन है, उसका उल्टा रात हो जाएगा, यह है विलोम शब्द, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सभी का विलोम नहीं होता, जैसे कि चिड़िया का विलोम नहीं होगा। चिड़िया का विलोम हम थोड़ी ना कोई जानवर लिख देंगे या मनुष्य, लेकिन मानव का दानव यानी मनुष्य और राक्षस हम कह सकते हैं। तो दुनिया का भी उल्टा कुछ नहीं होगा, तो हर चीज का उल्टा नहीं होता है, विलोम नहीं होता है, लेकिन जिन चीजों का भी होता है आप इसे याद रखोगे। शब्द जरूर, ये हेडिंग वाला विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है ये याद रखना। इसमें ये शब्द आया है दिन, और दिन इसका थोड़ा सा अंतर बता दूं कि बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। यदि हम दिन कहते हैं, इसका अर्थ होता है डे, दिन, दिन रात वाला दिन, दिवस भी कहते हैं इसे, और जैसे रविवार, सोमवार, तो वार भी कहते हैं, ये दिन है। जब हम दीन कहते हैं तो ये दीन दुखी वाला दीन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है गरीब, कोई भी गरीब व्यक्ति दीन। यहाँ पर भी देखो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर। जब हम जाति कहते हैं, जाति मीन्स किसी का कास्ट, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि, जाति के बारे में। और जब हम जाति कहते हैं तो किसी महिला के जाने को हम जाति कहते हैं, वह जाति है। हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, तो यह वो जाना वाला, यह गोइंग वाला जाति हो गया, और ये जाति है, इसका अर्थ होता है कास्ट। तो ये है आपकी कविता, मैंने यहाँ पे समझा दी। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो इस कविता में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर फिर से उसे अच्छी तरह से समझाने और उस पर एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।